ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 27 प्रकृति का ज्ञान श्लोक संख्या 21। श्री भगवान उवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च स्तुत संभृतया चिरं। श्री भगवानुवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री भगवान ने कहा, यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वह मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी की टीका है कि केवल प्रकृति के साहचर्य से ही कोई बद्ध नहीं हो जाता। बद्ध जीवन तो प्रकृति के गुणों से दूषित होने के बाद ही प्रारंभ होता है। यदि कोई पुलिस विभाग के संसर्ग में रहता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपराधी है। जब तक कोई अपराध नहीं करता तब तक पुलिस विभाग के होते हुए भी उसे दंडित नहीं किया जाता। इसी प्रकार मुक्त जीव भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते। यहाँ तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जब वे अवतरित होते हैं तो प्रकृति के साहचर्य में रहते हैं, किंतु वे उससे प्रभावित नहीं होते। मनुष्य को इस तरह कर्म करना होता है कि इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी वह कलमश से प्रभावित न हो। यद्यपि कमल के फूल का साहचर्य जल के साथ होता है, किंतु जल उससे छू नहीं जाता। यही वह विधि है जिस तरह मनुष्य को रहना है, जैसा कि भगवान कपिल देव ने यहाँ पर वर्णन किया है, अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना। यदि मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा रहे तो वह समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो सकता है। जिस तरह यह भक्ति विकसित होकर परिपक्व बनती है उसकी यहाँ व्याख्या की गई है। प्रारंभ में मनुष्य को शुद्ध मन से नियत कर्तव्य करने होते हैं। शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना। मनुष्य को कृष्ण चेतना में नियत कर्तव्य करने होते हैं। उसे अपने नियत कर्तव्यों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल कृष्ण चेतना में कर्म करना होता है। कृष्ण भावना भावित कर्तव्य करते हुए उसे यह तय करना चाहिए कि उसके वृत्तिपरक कर्तव्यों से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। भागवत में एक अन्य स्थान में कहा गया है, स्वानिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कर्तव्य करने होते हैं, किंतु ऐसे कर्तव्यों की पूर्णता तभी होगी जब भगवान श्रीहरि ऐसे कार्यों से संतुष्ट हो। उदाहरणार्थ, अर्जुन का नियत कर्तव्य युद्ध करना था और उसके युद्ध की पूर्णता श्री कृष्ण की तुष्टि से आकी जानी थी। कृष्ण की इच्छा थी कि वह युद्ध करे और जब उसने भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध किया तो यह उसके भक्तिमय कर्तव्य की पूर्णता थी। दूसरी ओर जब भगवान की इच्छा के विरुद्ध वह युद्ध करना नहीं चाह रहा था तो वह अपूर्ण था। यदि कोई अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है तो उसे कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य संपन्न करने चाहिए। उसे कृष्ण चेतना में कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्म से कोई फल नहीं उत्पन्न होता। अनिमित्त निमित्तेन इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ अथवा विष्णु की तुष्टि के लिए ही सारे कार्य संपन्न किए जाने चाहिए। अन्य कोई भी कार्य या यज्ञ जो विष्णु की तुष्टि के बिना संपन्न किया जाता है बंधन उत्पन्न करता है। अतः यहाँ पर कपिल मुनि द्वारा इसकी भी संस्तुति की गई है कि कृष्ण चेतना में कार्य करके अर्थात भक्ति में गंभीरता पूर्वक लग करके भवबंधन को छिन्न किया जा सकता है। ऐसी भक्ति दीर्घकाल तक श्रवण करने से विकसित होती है। कीर्तन तथा श्रवण तो भक्ति योग का शुभारंभ है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे, उनसे भगवान के दिव्य प्राकट्य कार्यकलापों, उनके अंतर्धान आदेश आदि के विषय में सुने। श्रुति अथवा शास्त्र दो तरह के होते हैं, एक जो भगवान द्वारा कहे गए हैं और दूसरे
जो भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में कहे गए हैं। भगवद गीता पहले प्रकार की है और श्रीमद् भागवतम दूसरे प्रकार की। मनुष्य को चाहिए कि गंभीर भक्ति सेवा में स्थिर होने के लिए ऐसी श्रुतियों का बारंबार श्रवण विश्वसनीय स्रोतों से करे। ऐसी भक्ति में लगने से वह माया के कलमश से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से हृदय प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से उत्पन्न समस्त कलमश से स्वच्छ हो जाता है। निरंतर तथा नियमित श्रवण करने से काम तथा लोभ या प्रकृति पर अधिकार जताने के कलमश के प्रभाव कम हो जाते हैं, और जब लोभ तथा काम घट जाते हैं तो मनुष्य सत्वगुण पद को प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। इस प्रकार मनुष्य दिव्य पद पर स्थिर हो जाता है। दिव्य पद पर स्थिर बने रहना ही भवबंधन से मुक्ति है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कपिल माता देवहूति ने जो प्रश्न किया था कि क्या प्रकृति जीव को कभी छोड़ सकती है, जीव प्रकृति से अलग हो सकता है, तो उसके उत्तर में यहाँ पर ये उत्तर दे रहे हैं भगवान कपिल कि संभव है या नहीं संभव है। माता देवहूति को इस प्रकार से लग रहा था, इसलिए उन्होंने 2-3 श्लोकों में अलग अलग उदाहरण दिए भूमि का, कि कैसे भूमि और उसकी गंध, तो इस प्रकार से कठिन लग रहा था कि संभव नहीं है, माया से मुक्त हो पाना वास्तव में संभव नहीं है। क्या ये कभी संभव हो सकता है? और इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कई बार ऐसे लोग जिनकी कि पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होती है, उनके द्वारा ये बार बार कहा जाता है ना कि इससे तो बड़े बड़े योगी भी मुक्त नहीं हो पाते हैं माया से, तो फिर हमारे लिए तो कैसे संभव होगा। इसलिए अच्छा है, खाओ पियो मौज करो, बढ़िया है ना। कोई मुक्त होने की प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योगी जन भी प्रयास करके मुक्त नहीं हो पाते, तो हम कैसे साधारण जीव हो सकते हैं। तो भगवान कपिल यहाँ पर इसलिए उत्तर प्रदान कर रहे हैं कि मुक्त हुआ जा सकता है ना। और समझा रहे हैं यहाँ पर शिल्पपाद तात्पर्य में श्रीधर स्वामी, जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम टीकाकार भाष्यकार हैं, वो वर्णन कर रहे हैं कि उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में ये बंधन होता कैसे है ना। माया हमें कैसे बांधती है, प्रकृति के साथ हमारा कैसे लगाव होता है। तो श्रीधर स्वामी वर्णन करते हैं कि जब तक व्यक्ति प्रकृति के सिर्फ संसर्ग से उसका जो है उसमें नहीं बंधता है, अगर वो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार कार्य नहीं करे जब तक, तब वास्तव में उसका बंधन होता है। इसलिए शिल्पपाद उदाहरण दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं प्रकृति की, माया की, किससे? पुलिस विभाग से, है ना। पुलिस विभाग वाले जो होते हैं वो कब पकड़ेंगे आपको? जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है। अगर आप जो है पुलिस कमिश्नर के घर के बगल में आपका घर है, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं उससे। ऐसा नहीं कि पुलिस के घर के साइड में ही हम रह रहे हैं तो हमें हमेशा डरने की आवश्यकता, पता नहीं कब पकड़ ले। तो ऐसे नहीं पकड़ेंगे। जब कोई आप अपराध करेंगे तब वास्तव में पुलिस पकड़ने आएगी। तो ऐसे ही जब हम अपराध करते हैं तब माया पकड़ती है। माया ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ती है कि बस पकड़ लिया किसी को भी, जो है ना। माया को मज़े आ रहे हैं सबको पकड़ने में। तो ऐसा नहीं है। जब आप अपराध करेंगे, और अपराध कौन सा? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे, है ना। पुलिस विभाग कब पकड़ेगी? जब हम कोई अपराध करेंगे, कानून के नियमों को भंग करेंगे, तो तुरंत हम जो है पुलिस के शिकंजे में आ जाएंगे। ऐसे ही जब भगवान के आदेशों को हम पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हमें माया पकड़ लेगी, जो कि पुलिस विभाग के ही समान है। इसलिए माया की तुलना की गई है। ये जगत, इसको दुर्ग बताया गया है। दुर्गा का क्षेत्र जो है दुर्ग, जेल के समान, और दुर्गा जो है इसकी अधिष्ठात्री देवी है, जो कि माया है। तो उनका ये कार्य है।
कि जो भी अपराध करते हैं भगवान से इच्छा द्वेष, कल के श्लोक में वर्णन था, तो उनको वास्तव में वो पकड़ती हैं। जो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जीवों को माया कभी भी नहीं पकड़ती है। एक कथा भी प्रपात बोलते हैं, एक राजा की है ना। राजा बहुत चिंतित था कि माया से क्यों हमें माया ने घेर कर रखा, माया से हम निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, है ना। तो सबको आदेश दिया कि कोई ऋषि मुनियों को जो माया से मुक्त करवा पाया, अगर कोई मुक्त नहीं करवा पाया तो मैं दंड दूंगा। तो सब घबरा गए कि अगर मुक्त नहीं करवा पाए राजा को तो हमें दंड मिलेगा। तो कोई भी ऐसे सब मंत्रीगण हैं, ब्राह्मण हैं, भयभीत थे। लेकिन एक ऋषि जो हैं आते हैं उनके राज्य दरबार में, और आकर के और वहाँ पर क्या करते हैं, राजा के समक्ष एक खंबे को जो है पकड़ लेते हैं जोर से, और चिल्लाने लगते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो सब बोले ऋषि मुनि ये क्या उपदेश देने आए हैं, माया से छुड़ाने आए हैं राजा को, क्या करने आए हैं, पागल हैं ये तो लगता है। छुड़ा भी पाएंगे कि नहीं। खंबे को खुद पकड़ करके और बोल रहे हैं मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। राजा भी बोलने लगा कैसा ये पागल व्यक्ति है। तो फिर वो ऋषि कहते हैं कि राजा जो है आप वास्तव में मूर्ख है कि आपने माया को पकड़ के रखा और आप बोल रहे हैं माया मुझे छोड़ नहीं रही है ना। प्रकृति के चंगुल से हम मुक्त नहीं हो रहे हैं, हमने खुद जो है प्रकृति के 3 गुणों को पकड़ के रखा है। तो ये यहाँ पर वास्तव में भगवान कपिल समझा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि मुक्त जीव होते हैं। जैसे भगवान इस जगत में जब आते हैं तो भगवान इस प्रकृति का संग नहीं करते हैं, तो इसलिए पूर्ण रूप से इस प्रकृति के गुणों से वो अलग रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो नित्य मुक्त जीव हैं, वो जब इस जगत में आते हैं तो वो भी इससे अलग रहते हैं। और तुलना की गई है यहाँ पर कैसे, जैसे कमल जो होता है वो कीचड़ में रहते हुए भी उससे अलग होता है ना, उसका संग नहीं करता जल का, तो उस पर कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जो है नहीं रुकती है, ठहरती नहीं है। तो इसी प्रकार से ऐसे मुक्त जीव या भगवान वो यहाँ पर प्रकृति में बंधित नहीं होते। तो बंधित होने का कारण ये है कि वास्तव में हम अपराध करते हैं। एक जीवात्मा खुद अपनी स्वतंत्र इच्छा से वो प्रकृति के 3 गुणों में संलग्न होता है, तब वास्तव में माया उस पर प्रभाव डालती है। और उसके कारण फिर क्या होता है, वो अलग अलग कर्मों को करता जाता है, पाप कर्मों को करता है। नूनम प्रमत्त कृते विकर्म यद इंद्रिय प्रत्यय आपनोति। तो उसके कारण और ज़्यादा फिर एक के बाद एक कर्मों की श्रृंखला में वो बंधता जाता है। और ऐसे पाप करने से फिर क्या होता है, उसको क्लेश होता है, कष्ट प्राप्त होता है ना। जैसे अपराध कोई करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर वहाँ पत्थर तोड़ना पड़ेंगे, पत्थर तोड़ने में कष्ट है ना, दंड प्राप्त होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर व्यक्ति को ये पाप कर्मों के कारण, अपराध के कारण उसको बार बार दंड मिलते रहते हैं। तो ये प्रश्न किया था कि क्या इन सब से मुक्त हो पाना संभव है, क्योंकि कठिन लगता है, इतना आसान नहीं है, जटिल है ना। ये सब पाप कर्मों के बंधन पद्म पुराण में बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के फल कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उससे विशेष रूप से 4 प्रकार के वहाँ पर बताए गए हैं। अपरारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना, है ना। विष्णु भक्ति से नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे 4 ये फल होते हैं, कूट, बीज, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। तो इसलिए परीक्षित महाराज भी राजा सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि ये सब ऐसे जो 4 प्रकार के कर्म फलों में फंसे हुए हैं तो वो कैसे मुक्त हो पाएंगे। वो लोग प्रायश्चित भी करते हैं ये पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए कई बार, लेकिन फिर भी बीज रूप में भी उनकी इच्छाएं रहती हैं, तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए वहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं क्वचिन वर्तते भद्रात क्वचित रति तत्पुनः प्रायश्चित तमोपार्थ मन्ये कुंजर सोचवत। कि ये तो किस प्रकार से हाथी के स्नान के जैसा, हाथी स्नान करता है सरोवर में और बाहर आकर के फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है। तो ऐसे से तो व्यक्ति पूर्ण रूप से माया से कभी भी नहीं छूट सकता है। तो इसलिए फिर वहाँ पर आगे बताते हैं कि छूट सकता है, कैसे संभव है, एकमात्र जब चारों ये कर्म फलों के प्रभाव को, पाप कर्मों के फल को वो नष्ट कर दे। और वो किससे संभव है, केवल एकमात्र भगवान की भक्ति से। केचित केवलया भक्तया वासुदेव परायण अगम धुनबंसी काष्णेय निहारमिव भास्कर। जैसे कोहरा अगर फैला हुआ है और सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य के पूर्ण रूप से उदय होने से पहले ही उसकी किरणें ही यहाँ पर पहुँचती हैं और क्या हो जाता है, उससे कोहरा सारा दूर भाग जाता है
है ना, कोहरा समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से भक्ति का इस प्रकार से प्रभाव बताया गया है ना, कि भक्ति करने से ही, भक्ति में लगने से ही ये सारे प्रकार के विष्णु भक्ति रतात्म नाम सब फल जो है नष्ट हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है इनको नष्ट करना दूसरे सब विधियों से, लेकिन एकमात्र भक्ति से ये सारे नष्ट हो जाते, बीज भी नष्ट हो जाता है ना। दूसरी विधियों से क्या होता है कि कुछ कर्मफल नष्ट होते हैं लेकिन बीज रहता है, तो उसको बीज अगर है तो फिर क्या होगा, जब उसको पानी मिलेगा तो फिर दोबारा से उसका वृक्ष बन जाएगा, है ना, दोबारा से उसमें फल लग जाएंगे। तो पूर्ण रूप से बीज को भी नष्ट करने की आवश्यकता है ना। इसलिए 4 प्रकार के पाप कर्म क्या हैं, इनको हमें समझने की, फल जो है इनको समझने की आवश्यकता कि अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट और बीज। तो प्रारब्ध फल क्या होते हैं, जो जिनके परिणाम स्वरूप हम वर्तमान में कर्मफल भुगत रहे हैं। वर्तमान में किसी को अच्छी स्थिति प्राप्त हुई है, किसी को बुरी स्थिति प्राप्त हुई है, कोई अमीर है, धनी है, कोई गरीब है ना, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, ये सब प्रारब्ध कर्म है जो अभी इस वर्तमान समय में हम भोग रहे हैं। फिर अप्रारब्ध क्या है कि उनका फल अभी जो है मिला नहीं है लेकिन भविष्य में मिलने वाला है। भविष्य में हम जो अप्रारब्ध कर्मों के कारण जो फल भोगेंगे वो। और बीज है ना, जो कि खेत में जैसे बीज डाल दिया जाता है तो उसमें धीरे धीरे बीज डल गया, मतलब बड़ा होगा, पौधा बनेगा, वो फल भी लगेगा उसमें, है ना। और कूट का अर्थ है कि जो घर में बीज रखे रहते हैं संग्रह में के रूप में, जिनको कि आगे चल के अब खेत में बोना है ना, तो वो कूट के रूप में उनका वर्णन किया गया है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा हुई कि मुझे ये बैंक लूटनी है, तो उसको क्या माना जाएगा, वो है अभी कूट के रूप में उसके पाप कर्म फल, कि उसकी इच्छा हुई है ना, तो अभी संग्रह है, संग्रह के रूप में इच्छाएं अभी अंदर ही है। लेकिन आगे उसकी इच्छा हो गई कि इस डेट को मुझे ये बैंक लूटने के लिए जाना है, तो वहाँ पर डेट फिक्स हो गई अभी, मतलब भंडार गृह से बीज जो है बाहर निकल गया अब कूट जो है वो बीज में परिणित हो गया, है ना। खेत में बोना के लिए आपने जो उसको ले जा कर के रख दिया, तो डेट फिक्स हो गई है। फिर अप्रारब्ध कर्म क्या है कि उस डेट को प्लान करके वो व्यक्ति जो है अपने 3-4 साथियों को लेकर बैंक के सामने जो है खड़ा हो गया वहाँ पर बैंक लूटने के लिए, तो वो अप्रारब्ध कर्म है ना। अभी भी प्रारब्ध नहीं बना है, फल नहीं मिला है, और फिर बैंक लूट ली। और फिर प्रारब्ध कर्म क्या होगा कि उनको सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है तो वो सब क्या है, वो प्रारब्ध कर्म है। तो इस प्रकार से ये ऐसे 4 जो हैं कर्म इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एकमात्र भक्ति से, है ना, जब व्यक्ति कोई जो है यज्ञ रूप में, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कोन्ते मुक्त संग समाचर। जब तक हम कर्म करेंगे विकर्म विशेष रूप से, और शास्त्रों के अनुसार भी कर्म कर रहे हैं, है ना, सकाम कर्म, तो उससे भी फल निर्मित होगा, तो वो भी ये पाप के जो फल हैं तब तक निर्मित होते रहेंगे जब तक कि अकर्म नहीं करेंगे, है ना। इसलिए भागवतम में 2, 3, 10 वर्णन किया गया है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतम पुरुष परम, कि अकामी है, सर्वकामी है, मोक्ष कामी है, तो उसको क्या है, भगवान की तीव्र भक्ति में लगना चाहिए, जिससे वो ये सभी पाप फलों से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं वो समझने की बात है कि कई बार हम समझते हैं कि अकामी मतलब जिनकी सब भौतिक इच्छाएं भी हैं, है ना, वो लोग भी भक्ति में लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी बात नहीं की जा रही है ना, इस श्लोक में। इसलिए महत्वपूर्ण शब्द जो है वो उदारदी, अकामो सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी। उदारदी का अर्थ होता है कि ब्रॉड माइंडेड, विशाल हृदय वाला व्यक्ति, है ना। तो जो ऐसे भोगने में लगे हुए हैं वो तो विशाल हृदय वाले नहीं हो सकते। जिसको वास्तव में भगवान का ज्ञान, संबंध ज्ञान का जिसको पता चल गया है, उसको उदाहरण दी। तो यहाँ पर जो श्लोक ये वर्णन किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, वो हम जैसे भक्तों के लिए किया जा रहा है ना, जो भक्ति के अभी प्राथमिक स्तर पर हैं, है ना, जो नवागंतुक है, कनिष्ठ अधिकारी के लिए। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी में क्या होता है, इच्छाएं होती है ना, पूर्ण रूप से अभी हम शुद्ध नहीं हुए हैं, तो अलग अलग भोग की भी इच्छाएं हैं, जगत को भोगने की, है ना, वो सब इच्छाएं। तो उनके लिए अब यहाँ पर वर्णन किया रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कि अभी कुछ इच्छाएं हैं,
लेकिन भगवान को स्वीकार कर रहे हैं, भक्ति में वो लग गए हैं, प्रारंभिक स्तर पर, अभी कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर वो हैं। तो वो अगर तीव्र भक्ति में लगते हैं तो क्या हो जाएगा, सारी इच्छाएं उनकी शुद्ध हो जाएंगी। क्योंकि जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं वो भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं, वो तो शिव जी है, दुर्गा जी है, देवी देवताओं की उपासना करते हैं। उनको पता है, क्योंकि असुरों को भी ये पता रहता है कि भगवान की हम शरण में जाएंगे तो भगवान की शरण में जाने से हमें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि चेतन चित्तामृत में वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भगवान विचार करते हैं, विषय मांगे कि वाह, है ना, कि ये तो विषय मांग रहा है, मैं विष क्यों दूँ उसको, है ना, मैं अमृत दूंगा और अपने स्वचरणों में उसको वापस ले आऊँगा, है ना। तो ये तो अज्ञानी है, लेकिन मैं तो अज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो वास्तव में ज्ञानी हूँ ना। तो इसको ये सब भौतिक जगत में बांधने वाली वस्तुएं क्यों प्रदान करूँगा। तो असुरों को भी पता होता है कि कृष्ण की शरण में जाने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, जो भी प्राप्त होना है वो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं। इसलिए बताया है भगवद्गीता में, कांक्षंतः कर्मणाम सिद्धि यजन्ते ये देवता, कि जो इच्छाएं होती हैं जिनकी, तो वो क्या है, सब देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है अकामी की, कोई पूर्ण रूप से जो है कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, मोक्ष की इच्छा करने वाला है या सर्वकामी है, वो जो है नव दीक्षित भक्तों के लिए यहाँ पर वर्णन किया रहा। और ऐसे फिर वो अगर तीव्र भक्ति में लगते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से वो सारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी, उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, है ना। इसलिए उदाहरण दिया है ध्रुव महाराज का फिर इसमें श्रीमद् भागवतम से, कि कैसे ध्रुव महाराज की प्रारंभ में इच्छा थी उनके पिता से भी महान साम्राज्य प्राप्त करने की, जब उनका अपमान किया गया, है ना, वो तो उनको थोड़ा बुरा लगा कि इससे विशाल मुझे भी साम्राज्य प्राप्त करना है। तो माता ने उपदेश दिया कि भगवान ही एकमात्र इच्छा पूरी कर सकते हैं आपकी, है ना। तो निकल गए विष्णु की प्राप्ति के लिए। माता ने वहाँ पर पथ प्रदर्शक गुरु का एक कार्य किया ध्रुव महाराज के लिए। तो वो इच्छा थी, तो फिर इसलिए क्या हुआ, जब इच्छा होती है तो फिर भगवान माया से छुड़ाने के लिए अपने प्रतिनिधि को भी भेज देते हैं, है ना। इसलिए प्रतिनिधि की शरण लेना बहुत ही आवश्यक है माया से मुक्त होने के लिए। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचनन, है ना। गुरु की सेवा करते हैं, उसके माध्यम से कृष्ण को भजते हैं, तो ऐसा व्यक्ति माया जाल से छूट सकता है ना, माया उसे छोड़ देती है फिर, और कृष्ण के चरण कमलों को वो प्राप्त कर लेता है। तो वहाँ और उपदेश देने के लिए आ गए नारद जी, है ना, भेज दिया। तो नारद जी ने परीक्षा ली पहले तो, कि पहले दृढ़ है कि नहीं, स्थिर है कि नहीं वास्तव में। तो कहा कि अभी तो आपके यहाँ बालक हैं, तो एक काम कीजिए, थोड़े बड़े हो जाइएगा, फिर बाद में आइएगा, फिर भक्ति कीजिएगा। लेकिन दृढ़ थे तो उन्होंने क्या कहा कि आपको अगर जो है भगवान से पास ऐसी कोई विधि बताना चाह रहे हैं तो आप बताइए, नहीं तो फिर आपकी कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर है ना। तो ये दृढ़ता देख करके फिर जो है उनको मंत्र प्रदान करते हैं कि नहीं, अब तो बताने से कुछ भी नहीं होगा, ये वापस जाने वाले नहीं है, पूर्ण रूप से दृढ़ हैं कि प्राप्त करना ही है। तो फिर उपदेश जो है उनको देते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान के नाम का ये मंत्र जाप कीजिए, तपस्या में लगिए, है ना। तो पूरा आदेश को स्वीकार करके फिर तीव्र तपस्या में वो लगते हैं। तो उससे क्या होता है, सारी जो इच्छा थी वो शुद्ध हो जाती है उनकी। तीव्र तपस्या 6 महीने के अंदर जो है भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो पहले मंथ में, पहले महीने में जो जंगल में वृक्ष के फल हैं उनको केवल ग्रहण करके वो अपनी तपस्या करते हैं, है ना, भगवान के मंत्र का जप करते हैं। फिर दूसरे महीने में फल भी त्याग कर देते हैं, केवल वृक्ष के पत्ते हैं वो ग्रहण करते हैं, इस प्रकार से तपस्या करते हैं। तीसरे महीने में पत्ते खाना भी छोड़ देते हैं, अब केवल जो सूख करके पत्ते जमीन पर गिर गए उनको लेते थे, है ना। इस प्रकार से तीसरे महीने में उन्होंने अभ्यास किया। फिर चौथे महीने में पत्ते खाना भी छोड़ दिए, केवल जल पीकर रहते थे, है ना, इस प्रकार से। फिर चौथे महीने के बाद उसमें भी जब सिद्धि मिल गई, दृढ़ हो गए, तो फिर 5वें महीने में जल पीना भी छोड़ दिया, है ना, केवल श्वास पर ही जीवित हैं और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। और देवी देवता विघ्न देने भी आ रहे हैं उस समय अलग अलग, है ना, लेकिन फिर भी दृढ़ रूप से वो सब कर रहे हैं। फिर 6वें महीने में तो श्वास जो है लेना भी बंद कर दिया, श्वास ही उन्होंने जो है रोक लिया अंदर। तो उससे पूरा फिर ब्रह्मांड जो है हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, ये क्या हो रहा है, इतनी कठिन तपस्या। तो फिर भगवान जो है देख करके, और उस समय फिर हृदय भी शुद्ध हो गया था वहाँ पर, वास्तव में उनका जो है पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध हो जाता है। फिर भगवान विष्णु जो है हृदय क्योंकि शुद्ध हो गया, इसलिए भगवान वहाँ पर फिर आते हैं,
तो भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, और फिर भगवान जो है परीक्षा करते हैं कि आपने क्या वरदान चाहिए, है ना। लेकिन पछताते हैं वहाँ पर फिर ध्रुव महाराज की वास्तव में जो है कांचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि ब्रह्म नयाचे, कि कांच के टुकड़े के लिए मैं तो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अब मुझे आप जो स्वयं हीरे हैं वो प्राप्त हो गए हैं, तो ये कांच के टुकड़े की जो है वो आवश्यकता नहीं है, विशाल साम्राज्य। तो इस प्रकार से फिर भी भगवान कृपा करके, उनकी कोई इच्छा नहीं थी ध्रुव महाराज की, लेकिन फिर भी इसी जगत में, इस भौतिक जगत में ही ध्रुव लोक, जो कि वैकुंठ लोक उसको कहा गया है, ऐसा लोक जो आज तक किसी को भी नहीं प्रदान किया था, इस भौतिक जगत में ही वैकुंठ लोक का निर्माण करके ध्रुव महाराज को वो प्रदान करते हैं। उनको कहते हैं कि आप राज्य कीजिए और किसी प्रकार से आप माया में कभी भी नहीं जाएंगे। तो उस प्रकार से फिर भगवान के आदेशों पर ध्रुव महाराज वहाँ पर शासन करते हैं। तो प्रश्न उठ सकता है कि क्या हमें भी इतनी तीव्र तपस्या करनी पड़ेगी प्राप्त करने के लिए, है ना, माया से मुक्त होने के लिए। तो प्रपाद सभी आचार्य जो है समझाते हैं कि वो उस समय के लिए था, ध्रुव महाराज ने जो है तपस्या सतयुग में की, लेकिन इस वर्तमान कलयुग के लिए हमें उस प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, और वो कर भी नहीं सकते, है ना। कोई भी ये सक्षम नहीं है कि 1 महीने तक जो है सिर्फ फल पे रहे, फिर पत्तों पे रहे फिर जल पे रहे और श्वास, वो तो कुछ नहीं है, 10-15 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी तो संभव नहीं है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि वही लाभ जो है हमें प्राप्त हो पाए, हम माया से मुक्त हो पाएँ। तो उसके लिए शिल प्रपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, गंभीरतापूर्वक भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि एकमात्र भक्ति से ही केवल भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्प्रतः, भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं, या उद्धव गीता में भी भगवान उद्धव जी को वर्णन करते हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तुर अमोर्जिता, है ना। योग के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। योग मतलब कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, इन योग के माध्यम से, जो कि भगवद गीता में वर्णन किए गए हैं। और आजकल बहुत सारे मनगढ़ंत योग भी चलते हैं, है ना। ऑफिस योगा जो है, फिर उसके बाद चेयर योगा, बेंचेस हो गया योगा फॉर द सेक्स, है ना, ऐसे अलग अलग योगा, बिजनेस योगा, है ना। भगवद गीता पे कैसे भगवद गीता के आधार पर बिजनेस की शिक्षाएं देनी है ना। तो मोटिवेशनल स्पीकर, एशिया के नंबर 1 बिजनेस योगा हम जो है सिखाएंगे तो ये सब क्या मनोकल्पित है ना, मनगढ़ंत तरीके से जो है भगवद गीता को अपने लाभ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे वास्तव में क्या होगा, किसी का भी लाभ नहीं होगा, है ना, उससे अकल्याणी होगा। तो भगवान स्वयं यहाँ पर वर्णन करके, जब ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग भी भगवान को जानने के लिए सक्षम नहीं है ना, उनको भी मूर्ख की तुलना की गई है। कर्मयोगी जो है वो फर्स्ट क्लास मूर्ख है, ज्ञान योगी 2nd क्लास मूर्ख, ध्यान योगी 3rd क्लास मूर्ख। तो फिर ये तो क्या, ये सब भी मूर्ख के ही श्रेणी में, जो बाकी के योगा भी सिखा रहे हैं है ना। तो एकमात्र बुद्धिमान कौन है, भक्ति योगा वाला, जो भक्ति योग में लगने का प्रयास करता है, क्योंकि यथा भक्तिर ममोर्जिता, एकमात्र भक्ति से ही केवल भगवान को जाना सकता। भक्ति रेवैनम नैति, भक्ति रेवैनम दर्शति, केवल भक्ति से ही भगवान को समझा सकता है, भक्ति से ही भगवान के पास पहुंचा सकता है। भक्ति बसह पुरुषो, भक्ति के ही केवल बस में भगवान एकमात्र पुरुष जो हैं वो होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि भक्ति कैसे करनी है, गंभीर भक्ति। गंभीर भक्ति मतलब तीव्र भक्ति, है ना, गंभीर, तीव्र, अनन्य भक्ति, केवलाया भक्ति, इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। उसका अर्थ है कि शुद्ध भक्ति, है ना। शुद्ध अवस्था में ही, जब तक हमारे हृदय में कुछ भौतिक इच्छाएं, तब तक ये तीव्र भक्ति में हम नहीं लग सकते। इसलिए जब इसको हम समझेंगे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, उस स्थिति में ही केवल ये तीव्र भक्ति में लगा जा सकता है। उसके बिना तीव्र भक्ति, अनन्य भक्ति में लगना संभव नहीं है। अगर कुछ इच्छाएं हमारी, तो है ना, कुछ भी हम भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए सारा हमारे प्रयास नहीं है, कुछ दूसरा अगर हमारा उद्देश्य है हृदय में, तो उस स्थिति में हम तीव्रता से भक्ति नहीं कर पाएंगे। और भक्ति प्राप्त करने के लिए, कलमश से मुक्त होने के लिए भगवान कपिल यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये तीव्रता होनी बहुत आवश्यक है ना। तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम,
कृष्ण भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। कि ये कृष्ण भावना भावित जो मति है, कृष्ण चेतना, वो केवल उत्सुकता, लोल्यम है ना, मतलब तीव्रता, उससे प्राप्त हो सकती है। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि वो गंभीरतापूर्वक भक्ति करनी चाहिए, है ना, सिंसियर होना चाहिए। तो गंभीरतापूर्वक भक्ति करने का अर्थ क्या है? एक बार शिलपाद जब ऐसा प्रवचन दे रहे थे तो एक भक्त ने सुना कि गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, तो बाहर आकर के पूरा गंभीर हो गए, बिल्कुल सब बात ही नहीं कर किसी से, सब आके देखे बोले क्या हो गया इसको, अभी तो अच्छा भला चंगा था, अभी क्या हो गया? प्रभात बोले क्या हो गया? तो बोले, फिर शिष्य ने बताया, बोले आपने बोला गंभीर भक्ति करनी, गंभीर हो गए हैं, वो गंभीरता से भक्ति करेंगे। तो गंभीर होने का ये अर्थ नहीं है ना, यहाँ पर सीरियस होने का अर्थ है। गंभीरतापूर्वक भक्ति करना मतलब वर्तमान इस कलयुग में जो भक्ति के विधि विधान है उनके प्रति हमें वास्तव में गंभीर होना होगा, है ना। विधि विधानों को बहुत ही गंभीरता से हमें पालन करने की आवश्यकता है। उसमें थोड़ा सा भी अगर हम ढील देंगे तो भगवान कपिल यहाँ पर कह रहे हैं कि माया से मुक्त होना संभव नहीं छोड़ सकती माया ना, क्योंकि दुस्तर है और ये प्रयास निरंतर दीर्घ काल तक, है ना। इसलिए यहाँ पर बताया श्रुत संभ्रतया चिरम दीर्घ काल तक ऐसा तीव्र भक्ति का हमें जो है प्रयास करना पड़ेगा। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतम पुरुष परम, इसलिए बताया गया है भागवत में, तीव्र भक्ति से ही भगवान केवल प्रसन्न हो। तो तीव्र भक्ति का अर्थ क्या है कि नियमित रूप से अहेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता का अर्थ ही ये है कि ये निर्बाध बिना किसी बाधा के नियमित रूप से भक्ति चलती रहती है ना। तो जो विधि विधान जो दिए गए हैं उसको हमें पालन करने की आवश्यकता, क्योंकि हम महान आचार्यों की नकल नहीं कर सकते। कोई सोच सकता है तीव्र भक्ति आज से करूंगा तो चलो आज से मैं सब खाना छोड़ देता हूँ, कम कर देता हूँ, बिल्कुल सोना छोड़ देता हूँ, षट गोस्वामियों जैसे, है ना, निंद्राहार विहार का आदि बीजू, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं चल पाएगा क्योंकि उस स्तर पर अभी हम नहीं है ना। इंद्रियों को जो है हम खींच देंगे, रस्सी घोड़े की जो है बिल्कुल टाइट कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, घोड़े जो है बिचक जाएंगे, तो वो अभी स्थिति नहीं है। तो ढीला भी नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। तो इसलिए बताया है साधना भक्ति, हमें दृढ़ रूप से साधना में लगने की आवश्यकता है, साधना को गंभीरतापूर्वक करने की आवश्यकता। इसको कहा गया है तीव्र भक्ति की, जब हम साधना में लगते हैं। साधना मतलब प्रभुपाद ने एक पूरा जो कार्यक्रम दिया है ना, क्योंकि मन क्या है, पूरा हमारा जो है वो बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए बताया गया है मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष हो, कि मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में जब मन लगा हुआ है तो वो क्या है, बंधन का कारण है। और जैसे ही इंद्रिय विषयों से उस मन को हटा लेंगे तो पूर्ण रूप से हम मुक्ति की तरफ चल जाएंगे, है ना। या मन को एक बच्चे के समान भी बताया गया, उसको हमेशा बस में रखना बहुत आवश्यक है ना। खाली कुछ ना कुछ अगर वो नहीं है तो उसको तुष्टि प्राप्त नहीं होगी, कार्य, है ना, कुछ होना चाहिए उसके लिए, क्रिया हमेशा लगी हुई, है ना। एक बार एक व्यक्ति कोई जो है एक साधु के पास जाते हैं, तो साधु से कोई वो एक जादुई एक असुर को ले आते हैं कि जो भी है इसके माध्यम से हमारे कार्य जल्दी हो जाएंगे। तो साधु उनको बोल देते हैं ठीक है ये आप ले जाओ, ये सारे कार्य आपके बहुत फटाफट जल्दी कर देंगे, और लेकिन खाली नहीं रह पाएंगे, ये खाली अगर रहे तो ये आपको भी फिर खा जाएंगे, आपको भी नष्ट कर देंगे। ये ऐसे जो है असुर है, आपके काम सारे कर देंगे लेकिन काम होना चाहिए आपके पास एक के बाद एक। तो जब लेकर के आए तो फिर बहुत जल्दी वो तो ये काम बताए, ये सब बहुत फटाफट उन्होंने ख़त्म कर दिए। फिर बोले और बताओ, परेशान हो गया वो तो बोले एक के बाद एक ये कार्य। तो फिर साधु के पास गए, बोले कार्य ये तो बार बार जल्दी ख़त्म करके आ जाता है। बोले कार्य तो एक काम करो, इसको क्या करो आप, एक सीढ़ी लगा दो, वो जब कार्य नहीं हो तो इसको बोलो कि ये सीढ़ी पर चढ़ता रहे और उतरता रहे, तो ये कार्य इसके लिए रहेगा, तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। तो मन जो है ऐसा है ना, उसको हमेशा लगा कर रखने की आवश्यकता है। खाली है तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए वर्णन क्या है कि मन को हमें सबसे पहले जो है लगाने की आवश्यकता है ना, ये भक्ति में पूरा तीव्रता से। तो कैसे लगेगा, ये साधना भक्ति के माध्यम से, नियमों को पालन करने के माध्यम से। जब तक हम नियम में जकड़े हुए हैं, नियमों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, तो भक्ति में हमारी प्रगति होती रहेगी। अगर नियम को पकड़ के नहीं रखा, उसमें ढील है, तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे पतंग
उड़ती है ना, तो जब तक डोर बंधी हुई है तो तब तक क्या जितनी आप ऊपर ले जाना चाहें पतंग को जाती जाएगी, लेकिन जैसे ही डोर कटी तुरंत पतंग नीचे आ जाएगी वो। तो ऐसे भक्ति में जो नीति नियम है वो इस प्रकार से है ना, रस्सी के समान जो उसको ऊपर ले करके जाते। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, पूरा जो शिलपाद ने कार्यक्रम दिया मंगला आरती से ना, 4 बजे से मन को जो है शिक्षा देने की शुरुआत होनी चाहिए, पीटने की शुरुआत। उसको कभी भी उस पर विश्वास हमें जो है करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विश्वास अगर थोड़ा सा भी किया तो वो क्या करेगा, बस माया के हाथों हमें बेच देगा, क्योंकि मन जो है वो माया का प्रतिनिधि है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अपने मन की सुनो, मन की करो। मन तो बदमाश है, उसकी क्या सुनोगे तो नरक की तरफ भी ले जाएगा मन तो हमें, इसलिए बुद्धि से प्रयोग करना है। तो इसलिए भक्ति साहब हमारे बता देना, पूरा उसको 100 बार झाड़ू से है ना, 100 बार फिर जूतों से पीटना। तो बिल्कुल 4 बजे से पीटने की क्रिया चालू होनी चाहिए। मन बोलेगा चलो आज तो सो जाते हैं, रोज़ तो मंगला आरती करते हैं, 5-6 दिन रोज़ तो कर रहे हैं, आज सो जाते हैं। तो अगर सुखी होना चाहते हैं तो एक ये पूरा रहस्य है कि हमें मन जो भी बोल रहा है उसको वास्तव में मना करना पड़ेगा। मन बोल रहा है कि आज सो जाते, तो दृढ़ होना चाहिए कि नहीं, आज तो मैं जागूंगा ही, कल से सो जाऊंगा, है ना। तो मन को ये बोलना, मन बोलेगा आज सो जाते हैं, कल मंगला आरती कर लेंगे। तो मन को बोलना है कि आज एक काम करते हैं, मंगला आरती कर लेते हैं, कल सो जाना। फिर कल बोलेगा चलो आज सो जाते हैं, फिर कल बोलना है कल सो जाएंगे, है ना, एक काम करना आज मंगला आरती कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, उसको लगाना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी मन को, बार बार पीटना पड़ेगा, है ना, पूरा। और नियमित रूप से दृढ़ता से हर दिन करना है। ऐसा नहीं कि ठीक है हमने 3-4-5 दिन जो है कर लिया तो एक दिन नहीं भी आए तो क्या है, जैसे ही थोड़ा सा शिथिल होंगे बस माया तो फिर इंतजार ही कर रही है ना, कि कब उसको थोड़ा सा गैप मिले शिथिलता वहाँ पर जो है ना। तो इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ हमें जो है ये कार्यक्रम मंगला आरती शिलपाद ने विशेष रूप से दिया है, तो उसको करने की आवश्यकता है ना। और उसके बाद ऐसा नहीं कि ठीक है मंगला आरती कर ली है तो फिर दूसरी चलो अब सो जाते हैं, क्योंकि मन बोलता है ना ठीक है मंगला आरती कर तो ली है ना, तो अब जप के समय क्या है, अब चलो अब सो जाओ जा करके तो फिर जप में भी उसको लगाने की आवश्यकता है वहाँ पर भी, है ना। पूरा ध्यानपूर्वक जो है अच्छे से लगो यहाँ पर, जब सुनो, है ना। कई बार भक्त लोग पूछते, प्रपात से एक बार एक भक्त ने पूछा जब के समय हमें क्या सोचना चाहिए, क्या विचारना चाहिए। प्रपात बोला डोंट थिंक, सोचो मत, क्योंकि सोचोगे तो क्या है, मन जो है अभी वो इस स्तर पर नहीं है, तो सोचोगे तुम तो क्या सोचोगे, गलत विचार ही आएंगे, है ना। उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, ये सब अप्सराओं के विचार अप्सराओं के विचार आएंगे ऐसे। तो इसलिए बस जो है सुनो पहले, है ना, मन को सुनने में लगाओ। हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसको सुनना है, पूरी ध्वनि जो है हमारे कान में स्पष्ट, एक एक शब्द हमें सुनने का प्रयास करना, कुछ भी सोचना नहीं है, कल्पना करने लगे भगवान की रूप की कल्पना, वो सब अपने आप प्रकट होगा। फिर नाम से रूप गुण लीलाएं सब बाद में एक के बाद एक सब प्रकट हो जाएगा। तो पहले तो सुनने में उसको लगाना है ना। फिर वो भी हो जाता है, ठीक है अपने प्रयास किए, जप में उसको लगा दिया, फिर उसके बाद मन बोलता है ठीक है अब मंगला आरती भी हो गई है, अब तुम्हारा जप भी हो गया, अब एक काम करो गुरु पूजा अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, अब जा करके सो जाओ माया एक के बाद एक जो है ना प्रयास इस प्रकार से करती है। तो वहाँ पर भी लगाने की आवश्यकता है ना, कि हर एक जो है श्रील प्रपात जिन्होंने कि हमें जो है कीचड़ से उठा करके और कमल पे बिठा दिया, तो उनके चरण कमलों में हम 10 मिनट नहीं दे सकते हैं तो वो आवश्यकता है देने की वहाँ पर भी, है ना। ऐसा नहीं कि ठीक है मंगला आरती कर ली, अब हमने जप कर लिया है, तो कहीं ना कहीं माया हम देखेंगे तो वो प्रयास करेगी, है ना। मंगला आरती एक स्तर पार कर लिया तो फिर दूसरे स्तर में वो डिगाएगी, चलो जा करके अब जब के समय सो जा, बाद में कर लेना कोई बात नहीं दिन भर पढ़ाया अभी तो, है ना, कोई दिक्कत हो रही है, अभी तो कितने से 24 घंटे हैं, आराम से 10-11 रात तक कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, पीटने क्या, मन जब भी ऐसा बोल रहा है तो फिर नहीं, जब अभी ही करेंगे, बाकी के कार्य जो भी होंगे वो बाद में होंगे। अब जो कुछ भी करना है दूसरी चीज़ें वो बाद में करेंगे, पहले ये हम इसको प्राथमिकता देंगे। तो ऐसे कर कर के क्या होगा, फिर वो मन लगा रहेगा ना। तो मंगला आरती जप अच्छे से पूरा ध्यानपूर्वक एक एक शब्द सुन करके, है ना। ऐसा नहीं कि बस ख़त्म करने का प्रयास करना है, ख़त्म करेंगे तो फिर भगवान के नाम को अगर हमारा प्रयास है कि हम ख़त्म करना है, तो फिर नाम क्या है, नाम स्वयं भगवान है, तो नाम फिर हमें ख़त्म कर देगा कि बस हमें जल्दी से ख़त्म करना है ना। वो भावना वहाँ पर
नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना की भावना होनी चाहिए और अच्छे से उसको श्रवण करने की भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर पूरा कार्यक्रम जो दिया है पूरा हमारा मॉर्निंग का, वो हमें करने की आवश्यकता है। गुरु पूजा और उसके बाद फिर भागवत कथा, है ना। गुरु पूजा भी आपने कर ली तो फिर मन बोलता है चलो अब भागवत कथा सो जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं, रोज़ तो सुनते हो, एक दिन नहीं भी सुनोगे तो क्या होगा। तो ऐसा इसलिए यहाँ पर बताया ना, श्रुत संभ्रतया चिरम, कि सुनने के माध्यम से, श्रुत मतलब सुनना न, दीर्घ काल तक ये साधना भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण और कीर्तन से। तो बाकी की जो नवविधा भक्ति है उसका जो श्रवण जो है वो आधार है, इसलिए श्रवण को बताया गया है स्वरूप शक्ति। श्रवण जो है वो सभी बाकी के अंगों की स्वरूप शक्ति, जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान की स्वरूप शक्ति हैं, उसी प्रकार से श्रवण जो है वो कीर्तन स्मरण ये सब की स्वरूप शक्ति है। उसके बिना हम आगे की अवस्था में आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिना श्रवण के। तो इसलिए नियमित रूप से श्रवण भी बहुत ही आवश्यक है ना। ऐसा नहीं कि ये श्रवण हमें आवश्यकता नहीं है, उसमें उत्साह होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए हमारी। नहीं, मन को लगाना है सुनने में, सुनना नहीं चाहता है, ये दूसरी चीज़ें चाहता है सुनना, लेकिन भगवान की कथा इसको श्रवण कराना है रोज। तो ये उसके लिए फिर क्या दंड है, शिक्षा है ना। बार बार हमें जो है इस प्रकार से प्रताड़ित करेगा मन कभी न कभी। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि तीव्र रूप से ये सारे कार्यक्रम में हर दिन हमें बिना गैप किए लगे रहना है। ऐसा नहीं कि 4-5 दिन हो गए तो ठीक, एक दिन गैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा। माया तो निरंतर 7 दिन कार्य कर रही है। थोड़ा सा भी हमने सोचा कि बस एक दिन हम छुट्टी ले लेते हैं तो माया हमारी छुट्टी कर देगी फिर। तो थोड़ी सी भी इसलिए शिथिलता नहीं होनी चाहिए, है ना। पूरा श्रवण तक, श्रवण भी जो है पूरा अच्छे से हम करें। 1 घंटे भी श्रवण हम नहीं कर सकते हैं। शिव जी जो है कितनी दूर से कैलाश धाम से जो है श्रवण करने के लिए जब गौर कथा चल रही थी मायापुर में, तो वहाँ पर आ गए हंस उधार लेके ब्रह्मा जी से, और हम यहीं के यहीं और उसी में टाइम से नहीं आ पाते हैं। तो मंदिर में ही है लेकिन उसी में समय से नहीं आ पाते। शिव जी कैलाश पर्वत से आ गए, कितनी दूर है कैलाश पर्वत उसमें भी बस शुरुआत होने वाली ही थी, गौर कथा पहुँच गए। तो उसके लिए एक उत्सुकता है, इसलिए ये बता लोल्यम, बहुत ही जो है तीव्रता ये हमारी होनी चाहिए। अगर तीव्र ये भक्ति में हम नहीं लगे हुए हैं तो इतना आसान नहीं है इस माया को छोड़ पाना, माया से निकल पाना, है ना। माया को हमें सरलता से नहीं लेना चाहिए कि बस हम पार कर लेंगे, है ना। थोड़ा बहुत नाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमने बस भगवान के चरण कमल की हम तो शरण में है ना। तो वो नहीं है, शरण का अर्थ समझना पड़ेगा कि गंभीरतापूर्वक हमें जो है भक्ति में लगना पड़ेगा। और गंभीरतापूर्वक भक्ति करना मतलब ये सारे जो हैं विधि विधानों को हमें अच्छे से पालन करना, पूरी तीव्रता के साथ हर दिन उनको जो है पालन करना, हर दिन मन को शिक्षा देना, है ना। क्योंकि थोड़ा सा भी मन को हम ढील देंगे तो वो हमें इंद्रिय भोग की तरफ ले जाएगा, है ना, पूरा माया में हमें गिरा देगा। तो तीव्रता की भक्ति के जो लक्षण हैं वो क्या हैं, किसको तीव्र भक्ति वास्तव में कहा गया है, या जो तीव्र भक्ति में लगा है तो उसके लक्षण क्या होंगे। रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में 9 लक्षण वर्णन करते हैं ये तीव्र भक्ति के, कि जिससे एकमात्र माया से हम मुक्त हो सकते हैं। तो 9 लक्षणों में से पहला लक्षण क्या है, अव्यर्थ कालत्वम। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो ऐसे गंभीरतापूर्वक भक्ति में लगा है तो उसका ये गुण होगा अव्यर्थ कालत्वम, कि एक क्षण भी जो है वो भगवान के श्रवण कीर्तन, भगवान की सेवा में लगे बिना वो व्यर्थ गवाना नहीं चाहेगा, है ना। जैसे अम्बरीश महाराज कैसे निरंतर सब कुछ उन्होंने जो है अपना भगवान की सेवा में लगा कर रखा था। सबे मन कृष्ण बादार बिंदो बाचान से बेकुंठ गुणानुवर्णने, है ना। अपनी जीभा भगवान के गुणगान में लगाई, हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई करने में, पैरों से भगवान के धाम जाने में, जीभा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में, नासिका भगवान के चरण कमलों पे जो तुलसी दल उसको सूंघने में, शरीर अपना जो है लगाया वो भगवान के भक्तों का आलिंगन करने में, मस्तक भगवान के चरण कमलों में निवेदन करने में, प्रणाम करने में। इस प्रकार से हर एक क्रिया को, हर एक इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में, एक क्षण भी उसके अलावा दूसरे कार्यों में उन्होंने नहीं दिया। तो इस प्रकार से हमें मन को लगाने की आवश्यकता है। प्राथमिकता भक्ति को जो है प्राथमिकता देने की आवश्यकता, बाकी के काम फिर बाद में, है ना। पहले भक्ति साधना की जो क्रियाएं वो हमें पूरी करने की आवश्यकता है। तो ये अव्यर्थ कालत्वम उसका एक लक्षण होगा पहला, कि एक क्षण भी वो व्यर्थ
नहीं गवाएंगे, क्योंकि ऐसा भक्त समझता है वास्तव में समय कितना जो है महत्वपूर्ण है ना। एक क्षण भी अगर मैंने गवा दिया तो वो समय फिर वापस नहीं आ सकता है, और आयु तो सीमित है, किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है ना, कभी भी मैं मर सकता हूँ। तो पूरा ऐसा जो है भक्त तीव्रता से अपने आप को भक्ति में लगाने का प्रयास करता है। फिर अव्यर्थ कालत्वम के बाद दूसरा उसका लक्षण होता है अध्यवसायश्च या शांति, कि किसी भी स्थिति में विरोध की स्थिति है या कुछ भक्ति के विरुद्ध उसकी स्थिति हो रही है तो भी वो निरंतर धैर्य बना करके उससे विचलित नहीं होता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। जैसे परीक्षित महाराज का इसमें उदाहरण आता है कि कैसे परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला तो भी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि वो अधीर हो गए, है ना, पूरा धैर्य धारण करके गंगा के तट पर, और सब ऋषि मुनियों ने कहा कि आप बिल्कुल गंगा जो है मुझे शरण दें, आप मुझे शरण प्रदान करें, इस प्रकार से। तो ये शांत कि पूर्ण रूप से वो व्यक्ति जो है वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं, जो तीव्र भक्ति में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद आगे वर्णन किया गया है विरक्ति, उनके जीवन में एक विरक्ति देखी जाती है ना, वैराग्य संसार से, भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं, इंद्रिय भोग की चीज़ें हैं, उनमें उनकी आसक्ति नहीं होगी, है ना, विरक्ति होगी। भरत महाराज के जीवन में हम देख सकते हैं कि कैसे बहुत ही सरलता के साथ वहाँ पर तुलना की गई कि जैसे कोई व्यक्ति मल त्याग करता है, इस प्रकार से भरत महाराज ने सुंदर पत्नी, विशाल साम्राज्य, वो सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। तो विरक्ति एक गुण है। फिर निराभिमानता, चौथा जो है मान शून्यता, कि ऐसे जो लगे हुए हैं वो कोई भी उनको पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होगी, पूर्ण रूप से मान सम्मान वो सबसे वास्तव में परे हो जाएंगे। क्योंकि जब भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है अगर किसी में, तो वो व्यक्ति फिर तीव्र भक्ति में नहीं लग सकता है। भक्ति में ऐसा व्यक्ति सीरियस नहीं हो सकता है। तीव्र भक्ति में कौन लग पाएगा? जिसकी कि ये इच्छा नहीं, पूर्ण रूप से निराभिमानता, ये गुण जिसके अंदर आ गया है। फिर उसके बाद बृहद आशा या आशाबंध वो होता है कि जरूर ये साधना भक्ति का मैं पालन करता रहूँगा पूरी दृढ़ता के साथ, तो जरूर मैं माया से मुक्त होऊंगा, है ना, भगवान की कृपा मुझे प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आशाबंध वो होता है। फिर उत्सुकता, समुत्कंठा, है ना, भगवान के दर्शन करने की समुत्कंठा या लोल्यम जिसको कहा गया है, वो उसके अंदर तीव्र उत्सुकता इस प्रकार से होती है। ये छठवां गुण बताया गया है। फिर नामे गाने रुचि, भगवान के नाम कीर्तन में उसकी रुचि होगी, है ना, सिर्फ ख़त्म करना नहीं चाहेगा भगवान के नाम को, मालाओं को, वो, है ना, पूरा रुचि से, उत्साह से जो है भगवान का नाम लेगा और निरंतर कीर्तनीय सदाहरी जैसे चेतन महापुरुष करते हैं। तो हर समय वो भगवान के नाम कीर्तन में रत हुआ। कीर्तन मतलब सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन करना ही नहीं होता है, उनकी लीलाओं का जो है कीर्तन करना, है ना, इस प्रकार से सेवा में, तो वो सब भी कीर्तन के अंतर्गत ही है। तो निरंतर ऐसे जो है उसकी रुचि होगी ये, इस प्रकार से। फिर गुणाख्याने, आठवां जो बताया गया है, भगवान का गुणगान करने में उसकी उत्सुकता होगी, उसकी रुचि होगी भगवान का वर्णन करने में। क्योंकि जब हम श्रवण करेंगे तो उससे क्या होगा, फिर कीर्तन करने की भी हमारी इच्छा होगी। अगर हम श्रवण नहीं कर रहे हैं तो कीर्तन करने की हमारी इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए बताया कि श्रवण बहुत आवश्यक है। जब श्रवण अच्छे से कर रहे हैं प्रतिदिन, हर दिन जो है पूरी उत्सुकता के साथ, तो फिर हमारे कीर्तन करने की भी रुचि होगी, भगवान की लीलाओं का हम वर्णन करना चाहेंगे। और नौवां बताया है भगवान के लीला स्थल जो हैं उनमें रहने के लिए उत्सुकता, वो इच्छा होगी कि कैसे धाम हैं अलग अलग, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ऐसे सब भगवान के लीला स्थल में रहने की उसकी इच्छा होगी। तो ये एक तीव्र भक्ति में जो व्यक्ति लगा हुआ है, तो ऐसे उसके गुण बता रहे हैं भक्ति रसमय सिंधु में। तो ये सारे जो हमें इस प्रकार से तीव्रता में भक्ति में लगने की आवश्यकता है, तभी वास्तव में संभव है कि माया से हम मुक्त हो सकते हैं। इसके बिना हमारा जो है किसी प्रकार से संभव नहीं है। एक उदाहरण देते थे प्रभुपाद तीव्र भक्ति का, कि कैसे हमें जो है इस भक्ति में जीवन में लगा होना चाहिए। एक राजा और एक मोची का, कि एक बार एक मोची कुछ अपना जो है रास्ते पर बैठ करके कुछ कार्य कर रहा था और वहाँ से राजा सब गुजरता अपनी सवारी के साथ, है ना, तो बैंड बाजे बज रहे हैं, सब गुजर रहा है, तो उसको इतना ध्यान मग्न है पूरा वो लगा हुआ कि
राजा गुजर गया लेकिन पता ही नहीं चला उसको, राजा भी देख रहा है, इसको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पूरा इतना ध्यान में पूरा मग्न है। तो ऐसा भक्ति में हमें लगने की आवश्यकता है कि ये संसार की सब चीज़ों से हम पूरा निकल जाएं। तो उसके लिए क्या है, हमें आसुरिक संग छोड़ने की आवश्यकता है, तभी वो संभव हो पाएगा, है ना। तो अभक्तों का संग जो है उसको छोड़ करके भक्ति की जो साधना, भक्ति की विधि विधान है वो तो अच्छे से पूरा पालन करना ही है ना। और सबसे बड़ा जो असुर है कलयुग में, उसको भी छोड़ने की आवश्यकता है, जो कि हमेशा सबके साथ में है ना, मोबाइल असुर, उसको वास्तव में छोड़ने की आवश्यकता। जब तक उसका संग है वो क्या है, ये सब साधना भक्ति में डिस्टर्ब करता है ना। जब के समय डिस्टर्ब करेगा, व्हाट्सएप देखने में, ये देखने में, वो देखने में है ना। तो हर क्रिया में वो जो है डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हमेशा साथ में ही है, तो साधना जो है करने ही नहीं देगा। तो अगर ये रहस्य एक सीक्रेट कि अगर साधना करना चाहते हैं, माया से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये असुर का हमें संग छोड़ना पड़ेगा, है ना, उसको दूर जो है भगाना पड़ेगा, तभी वास्तव में आवश्यक है। तो ऐसी तीव्रता, फिर तीव्रता से हम लग पाएंगे, है ना, ये भक्ति में सब क्रियाओं में तीव्रता से, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा ध्यान जो है भंग होता है ना। तो तीव्र भक्ति में तभी संभव है। या पद्म पुराण में भी एक उदाहरण दिया गया कि जैसे युवती नाम यथा यूनो यूनाम च युवतो तथा तद मन रमतो मनो भी रमताम तोई, कि उस प्रकार से मेरा मन जो आप लगे। जैसे एक युवक जो है एक युवती के प्रति आकर्षित होता है, या एक युवती एक युवक के प्रति आकर्षण होता है ना, तो कितना डूब जाते हैं पूरा रात, और संसार की कोई चिंता ही नहीं होती उनको, खाने पीने की बस है ना। जो एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे से बात जो है करना है, बस लगे रहना है ना, वो कुछ जो है चिंता ही नहीं है। बहुत समय पहले फिल्म भी आए थे ना, हीर रांझा, लैला मजनू सब जो है। तो यहाँ पर वो तुलना की जा रही है कि इस प्रकार से जो है एक भक्त प्रार्थना करे कि ऐसा मेरा मन जो है आप में लगे, है ना, क्योंकि अभी समय है ना, जब मैं स्वस्थ हूँ, सब अच्छी स्थिति है ना। इसलिए बताया कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यव में विस्तु मानस राजहंस, कि जैसे राजहंस जो होता है वो पूरा कमल से कैसे उसका लगाव होता है, आकर्षित होता है, ऐसा मेरा मन आप में जो है लग जाए। क्योंकि वृद्धावस्था के समय तो क्या होगा, कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते, है ना, मेरा गला जो है वो कंठ जो भर जाएगा कफ वात पित्त से, तो फिर स्मरण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी आवश्यकता है कि मेरा मन पूर्ण रूप से जो है आप में लग जाए। तो मन को अभी लगाने की आवश्यकता है ना। माया बोलेगी ठीक है, पूरा जीवन तो पड़ा है, 60-70 साल 80 साल हैं, अभी तो क्या, अभी एंजॉयमेंट करो, बाद में भक्ति कर लेंगे। तो मन को बोलना अभी भक्ति कर लेते हैं, काम करना, बाद में फिर इंद्रिय भोग करेंगे, समय बचेगा तो है ना। अभी के समय में कुमार आचित प्राप्ति हो, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ना। तो भविष्य बुढ़ापे पे नहीं टालना है। लोग क्या बुढ़ापे टालते हैं, अभी तो अच्छा सब व्यवस्था बना लेते हैं, बढ़िया धन कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर जो है अच्छे से फिर भक्ति करेंगे। पहले भक्ति कर लेते हैं, बाद में फिर समय बचा तो फिर देखा जाएगा, फिर धन भी कमा लेंगे, फिर दूसरी चीज़ भी कर लेंगे, वो सब विचार होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरी भावना के साथ ऐसी तीव्रता से हम इस साधना भक्ति में लगेंगे, गंभीरता से, तो संभावना है कि एकमात्र हम ये माया से मुक्त हो सकते हैं, प्रकृति के साहचर्य से हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी संभावना नहीं। वो ये दीर्घ काल तक निरंतर हमें करते रहना होगा। यहाँ पर भगवान कपिल बता रहे हैं श्रुत संभृत्या चिरम, कि ये दीर्घ काल तक हमें पूरी दृढ़ता से बिना विफल हुए, हर दिन जो पूरी साधना भक्ति हर दिन विफल हुए बिना उसको करने की आवश्यकता है, तब संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। दोबारा से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेना मतलब प्रपात बोलते हैं कई जन्म का फिर गैप हो सकता है ना। छोटी सी गलती की भरत महाराज 3 जन्म लेना पड़ा उनको 3 जन्म के बाद फिर जो है उद्धार हुआ। तो वो तो भरत महाराज भाव के स्तर पर, तो हमारा पता नहीं ये है ना, गलती कर रहे हैं हम तो कितने हमें जन्म लेना पड़े। तो इसलिए इस गंभीरता को हमें समझना चाहिए, तो पूरा समझ करके हम अच्छे से इसमें लगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। जिस प्रकार गुरु महाराज थे, उन्होंने 6 महीने बहुत कड़ी तपस्या की, तो जैसे 4था महीना या 5वें महीने उनकी मृत्यु हो जाती, तो क्या भगवान की प्राप्ति? नहीं, उस स्थिति में यहाँ पर कि पूर्ण नहीं हुए हैं भक्ति में, वहाँ पर अगर जो है हम भक्ति से च्युत हो जाते हैं या पतन हो जाता है हमारा, तो उस अवस्था में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, दोबारा से अवसर प्राप्त होगा, है ना। इसलिए भगवद गीता में वर्णन किया गया है कि अगर पूर्ण रूप से हम जो है योग की विधि को
पूरा नहीं भी कर पाते हैं, अर्जुन ही प्रश्न पूछते हैं, तो क्या होगा ऐसे लोगों का? तो फिर भगवान वहाँ पर वर्णन करते हैं कि वो महान वैष्णव परिवारों में, है ना, ऐसे संपन्न परिवारों में उनका जन्म होता है। तो दोबारा से फिर, क्योंकि भक्ति नष्ट नहीं होती, भक्ति तो आपने जितनी की है साधना, वो अगले जन्म में फिर उतने से ही शुरुआत होती है। तो वहाँ पर उनको अवसर प्राप्त होता है इस प्रकार से। यस वो हाँ हाँ उसके लिए एक भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत सुंदर एक भजन है। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर पूरा बताते हैं, वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वास्तव में एक जो गृहस्थ जीवन का वहाँ पर उदाहरण देकर वो वर्णन करते हैं कि व्यक्ति है तो वो अपना स्वयं का ही उदाहरण दे रहे हैं कि मेरा जो परिवार है, मेरे पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो सब वास्तव में आपके सेवक हैं और मैं तो जो है वो आपके सेवक हैं, इसलिए उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो उनके लिए फिर जो भी आवश्यकता है जिससे कि वो आपकी सेवा कर पाएँ। तो महाराज जो हैं अम्बरीश, वो पूरा कृष्ण भावना भावित थे, भगवान के शुद्ध थे, तो शुद्ध भक्त थे, तो सारी प्रजा को भी उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था। इसलिए सारी प्रजा जो कार्य कर रही थी वो भी सब भगवत भक्ति का पालन कर रही थी अच्छे से। तो राज्य इस प्रकार से वो संचालन कर रहे थे, फिर उनके लिए पूरा पूर्ण रूप से वो सुगम हो पाया, है ना, कि पूर्ण रूप से स्वयं भी लगे हुए हैं और जो भी कार्य हैं तो वो सब कृष्ण को केंद्र में रख के ही वो सारे राजकाज कर रहे हैं, है ना, और प्रजा की जो भी सब देखभाल वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन किया कि हर क्रिया फिर उनकी जो है भगवान की सेवा में ही लगी हुई है। मतलब उसको समझने की आवश्यकता, ऐसा नहीं कि वो राजकार नहीं देख रहे थे, बस मंदिर में ही बैठे हुए थे लेकिन भावना क्या है कि पूरा कृष्ण चेतना में हो रही है, तो इसलिए राज्य की क्रियाएं भी निभा रहे हैं। तो वो इसलिए वहाँ पर वर्णन किया कि हर उनका अंग पूरा भगवान की सेवा में ही लगा हुआ है। जैसे भक्त भी हैं, बाहर जाते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, है ना, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि हर समय श्रवण कीर्तन ही में लगे हुए हैं या मंदिर में ही हैं, लेकिन कृष्ण चेतना में है। तो वो क्रिया भी इस प्रकार से कि फिर हर अंग जो है केवल भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर समझाने का अर्थ है। ठीक। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हाँ क्या है? जी, अगर मंगल आरती के समय में आध्यात्मिक क्लेश आ गया जैसे बुखार हो तो क्या करना? हाँ, तो प्रश्न है कि मंगला आरती के समय बुखार आ गया, क्या हो गया? तो प्रभुपाद ने कहा है, शिल प्रभुपाद जो है अपने शिष्यों को कहते हैं कि मंगला आरती में नहीं आने का एक ही कारण है ना, कि क्या कारण है कि मृत्यु हो गई है जब हम प्रसाद के लिए अगर खड़े हो सकते हैं, जब प्रसाद का टाइम होता है हम देखते हैं, तो उस समय फिर हम उठ करके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर तो उतनी जो है बीमारी नहीं होती है ना। तो अगर प्रसाद के लिए खड़े हो सकते हैं तो फिर मंगला आरती भी अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा बस मन को लगाने की आवश्यकता, वो भी मन ही हमें कहता है कि अभी तो क्या बहुत बीमार हो, बहुत थके हुए हो, वास्तव में बिल्कुल उठ ही नहीं पाओगे तुम तो, है ना। तो इसलिए क्या है, मंगला आरती मत जाओ, सो जाओ, है ना, पालन मत करो। लेकिन फिर जब प्रसाद की घंटी बजती है तो हम उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं समय जब होता है तो इसलिए फिर ये समझने की आवश्यकता है मन का प्रतिकार करने की, तो वो ईजी हो सकता है। हरे कृष्ण।